दुखद और दर्दनाक हादसे के घंटों बीत जाने के बाद भी किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि देश के योद्धा जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं। इस बीच सभी शहीदों के शव दिल्ली लाए गए। दिल्ली के पालम एयरबेस पर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे तो हर आंख नम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल ने पालम एयरबेस पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजन भी पालम एयरबेस पर मौजूद थे। आंसू पोंछते हुए जनरल बिपिन रावत की बेटी ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को प्रणाम कर ताबूत पर मत्था टेका तो सभी की आंखें नम हो गई। जनरल बिपिन रावत सिर्फ सीरियस नहीं थे, वो सरहद पर तैनात जवानों के लिए अभिभावक तो देश के नौजवानों के लिए शिक्षक की तरह थे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हर आंख नम है। कदम लड़खड़ाए। यह गम बहुत भारी है। तिरंगे में लिपटे ताबूतों की तस्वीरें बार बार याद दिलाती हैं कि देश का महानायक चला गया है। देश का वो योद्धा चला गया जिसके नाम से दुश्मन थर्राते थे, चीन पाकिस्तान कांपते थे। पूरा देश अपने सेनापति को अंतिम सलामी दे रहा है। दिल्ली के पालम एयरबेस पर जब तिरंगे में लिपटा जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंचा तो मानो वक्त ठहर सा गया। यूं लगा जैसे देश की सरहदों का सबसे बड़ा प्रहरी आखिरी विदाई ले रहा। द ग्रेट वॉरियर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरबेस पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने भी जनरल रावत को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीदों के परिजनों ने भी अपनों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। तिरंगे में लिपटे शहीदों के पार्थिव शरीर को जिसने भी देखा आंसू नहीं रोक पाया। जनरल बिपिन रावत का जिक्र भर दुश्मन मुल्कों में भूचाल ला देता था। मादरे वतन की माटी सबसे पूजनीय थी, जिनके होने भर से सरहद पर तैनात हर जवान को हौसला मिलता था। लेकिन सच्चाई यही है कि देश का वीर योद्धा अब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से अंतिम विदाई ले रहा है। लेकिन स्मृतियों में देश के महानायक का शौर्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ऐसे थे जनरल बिपिन रावत, बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए अभिभावक, तो देश के नौजवानों के लिए शिक्षक। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। ऐसे ही थे जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने संघर्षों को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना दिया। वरना पहाड़ के एक सामान्य गांव से निकलकर रायसीना के सबसे ऊंचे सैन्य ओहदे तक पहुंचने का सफर क्या इतना आसान था? उत्तराखंड की जो भूमि है वो देवभूमि कहलाई जाती है और देवभूमि इसलिए कहलाई जाती है कि वहाँ की जो मिट्टी है और पानी है वो देवी और देवताओं के जो वास करने के इलाके हैं वहाँ से बहता है और इसलिए शायद वहाँ की मिट्टी में जन्मे हुए और वहाँ का जिसने पानी पिया है उसमें शायद ये हौसला अपने आप आ जाता है। पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बाकी देशवासी किसी तरह में उत्तराखंड के वासियों से कमज़ोर हैं। सब देशवासी भारत के मजबूत हैं, बट उत्तराखंड की मिट्टी में और पानी में जरूर। सड़क से आए तो छोटी सी पगडंडी के रास्ते आए। इसके साथ ही पानी की समस्या है यहाँ पर, जंगली जानवर का जो खेती बाड़ी ख़त्म कर रहे हैं उसकी समस्या है, स्कूल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है। तो तमाम जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर तमाम जो मुसीबतें बनी है वो पूरी अब कौन करेगा, क्योंकि ये सवाल ज़रूर है कि ग्रामीण ज़रूर सवाल कर रहे हैं कि जनरल के जाने के बाद उनको वो उम्मीद भी खो गई है। इस पहाड़ी गांव में रहना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि जनरल बिपिन रावत फौलादी इरादों वाले महानायक थे, जिनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था और यही जज्बा वो हर हिंदुस्तानी में चाहते थे। शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति, कोई जवान अगर डिफरेंटली एबल्ड या किसी हद तक विकलांग हो जाता है, लेकिन उसके दिल और हृदय में जज्बा है, मानसिक रूप से अगर वो ताकतवर है, तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सेना में सर्वोच्च पदों पर रहते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने कई मिशन की अगुवाई कर देश की सेना में वीरता की मिसाल पेश की थी। वो पहले सैन्य अधिकारी थे जो 3 साल तक आर्मी चीफ रहे, फिर सेना को सशक्त बनाने के लिए सीडीएस बनकर मिशन में जुट गए। आजादी के शीघ्र पश्चात हमारे देश पे आक्रमण हुए और इसलिए हमारे को अपनी सशस्त्र सेनाओं को और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बार फिर एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ी। सीडीएस होने के साथ ही जनरल बिपिन रावत देश के कई आर्मी ट्रेनिंग कॉलेजों में भी भावी जवानों को प्रेरणा देने जाते रहते थे। इतना ही नहीं, जब भी देश की तरक्की और अमन से जुड़े किसी मौके में जाने का मौका मिलता तो आम लोगों में देश प्रेम का जज्बा देने जरूर जाते। बिपिन रावत का ब्रह्मा कुमारी परिवार से गहरा लगाव था। जब बिपिन रावत सेनाध्यक्ष थे तब वो 30 दिसंबर 2018 को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में आए थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। जनरल रावत ने 2 दिन तक यहां रुककर ध्यान, साधना और राजयोग भी सीखा था। देशभक्ति
कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ और मातृभूमि की सेवा स्वर्ग के समान होती है। आपको स्वर्ग, अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं, तो आपको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वर्ग में मौजूद हैं, आपके चारों तरफ स्वर्ग है अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ये शेर यकीनन जनरल रावत जैसे लोगों के लिए ही बना है। ऐसे कौन जाता है जैसे जनरल बिपिन रावत चले गए। ऐसा पर्वत पुत्र जो खुद पहाड़ बन गया, एक ऐसा पहाड़ जिससे टकराना दुश्मनों के चूर चूर होने की पूरी गारंटी थी। हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। जब भी साथियों का साथ मिलता, जनरल बिपिन रावत आम दोस्त की तरह बन जाते। जनरल रावत कितने जिंदा दिल थे, 2 साल पहले के ये लम्हे गवाही दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत को 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। इसलिए जब भी मौका मिलता बटालियन के अपने दोस्तों से मिलते। ये तस्वीरें ऐसी ही मुलाकात की हैं, जिनमें जनरल रावत गोरखा रेजिमेंट के लोगों के साथ नेपाली गाने पर डांस कर रहे हैं। जनरल रावत का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है तो भावुक भी कर रहा है। ऐसे थे जनरल बिपिन रावत, दोस्तों के साथ जिंदा दिल तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। ये तस्वीरें 2017 की हैं, जब जनरल बिपिन रावत दिव्यांग बच्चों के बीच थे, बच्चों से मिले, बातें की। फौजी वर्दी के भीतर मोम जैसा दिल छिपा था, जो मां भारती की अस्मिता पर सवाल उठने पर शेर दिल बन जाता था, जिसकी दहाड़ से चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों की घिघी बन जाती। हम भी जानते हैं सीज फायर वायलेशन से कैसे डील करना है। जिस वक्त सीज फायर वायलेशन होता है, हमने भी कुछ ऐसी पोजीशन बनाई है जहां हमारे जवान अन्य पोजीशन में तैनात हो जाते हैं, जहां पे उनको दुश्मन की गोलाबारी से कोई असर नहीं पड़ता। हिमालय सरीखा अटल इरादा, निर्भीकता, कर्मठ, अक्खड़पन, ईमानदारी, अड़ने और लड़ने का गुण जनरल रावत में कूट कूट कर भरा। केवल भारतीय सेना ही नहीं, हमारा जो देश है पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है। वेयर वी से वी हैव ग्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जो अलग अलग इलाकों में विराजते हैं, लेकिन जब हम अपनी देश की नीति देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा देश एकजुट है। उसी तरीके से जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हम लोग ट्रू सेक्युलरिज्म, जो हम भारत में ट्रू सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उस पर ध्यान देते हुए हर चीज़ का कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ किसी के धर्म पर बात नहीं की जाती, ना हम किसी की धर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, हम सब एकजुट होकर मनाते हैं, चाहे वो ईसाइयों का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार हो, हिंदू त्यौहार हो या वो सिखों का त्यौहार हो। हम लोग सर्वधर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करते हैं। जनरल बिपिन रावत सीधी और साफ बात है, बिना लाग लपेट के पाकिस्तान को मैसेज देते कि तुम एक गोली चलाओगे तो फिर हम अपनी गोलियां नहीं गिनेंगे। जनरल रावत पूरी ठसक और स्वाभिमान के साथ कहते, जब बात देश के नौजवानों की आती तो देश सेवा की राह बताने में भी पीछे नहीं रहते। आजकल के हालात देखते हुए हमने यकीन किया कि हमारे बहुत से जवान ऐसे हैं जो फौज में भर्ती हो जाते हैं किसी मजबूरी के कारण। तो कभी कभी घर की हालत ऐसे होती है
कि जवान को लगता है या उसके परिवार को लगता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, तो जवान भले ही अफसर बनने के काबिलियत रखता है लेकिन वो भर्ती हो जाता है, और भर्ती होने के पश्चात उसके पास आर्मी कैडेट कॉलेज के जरिए ही अफसर बनने का एक साधन प्राप्त होता है। जनरल रावत के लिए देश का एक एक जवान परिवार के सदस्य की तरह था। जब भी जवानों को अपने जनरल की जरूरत होती थी, जनरल बिपिन रावत मोर्चे पर मौजूद होते। देश की सेना को कैसे सशक्त और सबसे ताकतवर बनाना, देश के दुश्मनों को कैसे सबक सिखाना, इसका इशारा जनरल बिपिन रावत ने उसी दिन दे दिया था जब वो आर्मी चीफ बने थे। हमारा जो देश है, हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं, और अगर ज़रूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटे। लेकिन हमारा मकसद यही है कि सड़क पर, सीमाओं पर शांति बनी रहे। और मैं दोबारा ये बताऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ताकत इस्तेमाल करने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। जनरल रावत ने जो कहा वो करके भी दिखाया। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को घर में घुसकर मारा तो चीन जैसा चालबाज घुटनों पर। हिंदुस्तान का वही शेर चिर निद्रा में लीन हो चुका है। ये किस्सा मौत का नहीं, जिंदगी का है। उस जिंदगी का जिसे जनरल रावत ने दिलेरी और जिंदा दिली से जिया। वो जिंदगी जो देश की आने वाली नस्लों के लिए मिसाल है। देश ने एक बहादुर और नायाब हीरो खो दिया, लेकिन इस हीरे की चमक देश को हमेशा रोशन करती रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।